दोस्तों, चीरहरण के बाद द्रौपदी ने ऐसा क्या जान लिया था? धृतराष्ट्र देने के लिए तैयार थे, लेकिन द्रौपदी रुक गई। आइए आज वीडियो में ऐसा कुछ जानेंगे हमने आज तक नहीं जाना, और वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे आप रहस्य जानने वाले हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यदि आप साधक बंधु हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और यदि आप भगवान के भक्त हैं या महाभारत गीता भागवत में रुचि रखते हैं तो ये आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, कहानी आरंभ करते हैं। सोचिए, एक स्त्री जिसने भरी सभा में अपमानित किया गया, जिसके वस्त्र खींचे गए, जिसकी चीखों पर भीष्म चुप रहे, द्रोण मौन रहे और पूरा दरबार सिर झुकाए बैठा रहा। उस स्त्री को कुछ ही क्षण बाद हस्तिनापुर उत्सव का सम्राट वरदान देने को मजबूर हो गए। उसने 2 वर मांगने को कहा और दोनों मिल गए, लेकिन अब तीसरा वर मांगने का समय आया तो वह स्त्री अचानक रुक गई। सभा की सांसें थम गई, क्योंकि अगर वह तीसरा वर मांग लेती तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। तो फिर सवाल यह है, द्रौपदी ने तीसरा वर मांगा क्यों नहीं, जबकि वह पूरे कौरव वंश को एक ही वाक्य में समाप्त कर सकती थी? क्या यह करुणा थी या कोई ऐसा भयावह निर्णय जो आने वाले रक्तपात से जुड़ा था? आज हम जानेंगे दोस्तों महाभारत का वह रहस्य जो अक्सर बताया नहीं जाता। यह कथा महाभारत की उस सबसे पीड़ादायक और निर्णायक क्षण की है जब सभा के मध्य द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और उसी अपमान की अग्नि से आगे चलकर महाभारत की ज्वाला भड़की। यह केवल एक स्त्री के वस्त्र खींचे जाने की कथा नहीं है, यह धर्म के मौन होने की कथा है, यह सत्ता के अंधेपन की कथा है, यह न्याय के विलंब की कथा है। कौरवों की राजसभा भरी हुई थी। भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे, सिंहासन पर बैठे थे अंधे सम्राट धृतराष्ट्र। पांडवों को जुए में हराया जा चुका था। युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे, अपने भाइयों को हार चुके थे, और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए थे। सभा में यह प्रश्न उठता रहा, क्या पति स्वयं को हारने के बाद पत्नी को दांव पर लगा सकता है? क्या दासी बन चुकी स्त्री का अपमान करना धर्म है? पर कोई उत्तर देने को तैयार नहीं था। दुशासन ने द्रौपदी को केशों से पकड़कर सभा में घसीटा। उस समय द्रौपदी की दृष्टि सभी में बैठे प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न कर रही थी, पर उत्तर कहीं नहीं था। जब उसके वस्त्र खींचे जाने लगे तब उसने किसी मनुष्य से नहीं, केवल कृष्ण को पुकार लगाई, और वही हुआ जो धर्म के इतिहास में अमर हो गया। वस्त्र खींचते गए पर लज्जा नहीं उतरी। कृष्ण की कृपा से चीर अनंत हो गया। सभा स्तब्ध रह गई। दुशासन थक कर गिर पड़ा, और उस क्षण पहली बार धृतराष्ट्र के हृदय में भय उत्पन्न हुआ। उन्हें समझ आ गया था, यह केवल एक स्त्री का नहीं, पूरे वंश का अपमान है, और इसका परिणाम भयंकर होगा। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को शांत स्वर में संबोधित किया और कहा, देवी, तुमने जो सहा है वह अक्षम्य है। मैं तुमसे प्रत्यक्ष प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। द्रौपदी उस समय रो रही थी, वह जल रही थी अपमान की आग में, पर उसका विवेक जीवित था। उसने पहला वर मांगा, मेरे पति युधिष्ठिर को दायित्व से मुक्त किया जाए। यह वरदान केवल पति के लिए नहीं था, यह धर्म के लिए था। यदि राजा दास बना रहेगा तो प्रजा का क्या होगा? धृतराष्ट्र ने तुरंत यह वर दे दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, पर द्रौपदी रुकी रही। उसने दूसरा वर मांग लिया, मेरे अन्य चारों पति भी दासत्व से मुक्त किए जाएं। यह वर भी केवल मुक्ति का नहीं था, यह एक चेतावनी थी। अपमान सहने वाले चुप रह सकते हैं, पर भूलने वाले नहीं। धृतराष्ट्र ने दूसरा वर भी दे दिया। अब पूरी सभा जानती थी कि द्रौपदी चाहे तो कुछ भी मांग सकती है। भीष्म ने मन ही मन सोचा, अब यह स्त्री तीसरा वर मांगेगी और कौरव का अंत यही हो जाएगा। विदुर जानते थे कि यह तीसरा वर मांग लिया गया तो हस्तिनापुर का सिंहासन हिल जाएगा, पर द्रौपदी मौन हो गई। धृतराष्ट्र ने स्वयं कहा, देवी, एक और वर मांगो। ये कथा का सबसे रहस्यमय और गूढ़ भाग है दोस्तों। द्रौपदी ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं क्षत्राणी स्त्री हूँ, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भीख में राज्य नहीं चाहिए। यदि मैं तीसरा वर मांगती तो वह युद्ध के बिना राज्य का होता, और यदि बिना युद्ध के पांडवों को राज्य मिल जाता तो अधर्म का नाश नहीं होता। द्रौपदी जानती थी कि कौरवों का विनाश केवल वरदान से नहीं, केवल धर्म युद्ध से संभव है। यदि वह तीसरा वर मांग लेती, दुर्योधन को अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, शकुनी का षड्यंत्र अधूरा रह जाता और अधर्म जीवित रह जाता। उसने समझ लिया था कि कुछ पीड़ाएं सहनी भी पड़ती हैं ताकि भविष्य शुद्ध हो सके,
उसने तीसरा वर नहीं मांगा मित्रों, क्योंकि वह जानती थी, क्योंकि वह न्याय चाहती थी, अनुकंपा नहीं। वह युद्ध चाहती थी, दान नहीं। वह तप चाहती थी कि कौरव स्वयं अपने कर्मों का भार से नष्ट हो जाए। इसीलिए उसने धृतराष्ट्र के तीसरे वर को ठुकरा दिया। धृतराष्ट्र कांप गए। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि स्त्री वरदान ठुकरा कर भी अधिक शक्तिशाली है। द्रौपदी ने सभा छोड़ते हुए कहा, आज मुझे अपमानित किया गया, पर स्मरण रहे इस सभा का प्रत्येक मौन भविष्य में रक्त बनकर बहेगा। और वही हुआ मित्रों, महाभारत का युद्ध इसी मौन की सजा थी। द्रौपदी का तीसरा वरदान मांगना कोई कमजोरी नहीं थी, वह उसका सबसे बड़ा शस्त्र था। उसने अधर्म को स्वयं समाप्त होने का अवसर दिया। इसलिए कहा जाता है, द्रौपदी केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वह समय की चेतावनी थी। यदि वह तीसरा वर मांग लेती तो महाभारत केवल एक कथा होती, धर्म का निर्णय नहीं। यह कथा हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होना चाहिए। कुछ युद्ध समय पहले मांगते हैं, कुछ न्याय प्रतीक्षा मांगता है, और कुछ स्त्रियां इतिहास को मोड़ने के लिए वरदान नहीं धैर्य चुनती हैं। यदि आपको लगता है कि द्रौपदी का निर्णय सिर्फ इतिहास नहीं, आज के समय की भी चेतावनी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले आप जैसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।